जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, तिलक लगाना चाहता हूँ। महाराज जी, आप तो सन्यासी हैं, वैरागी हैं, संत हैं, श्रमण हैं, तिलक आप कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि तिलक तो श्रृंगार के अंतर्गत आता है और श्रृंगार अब आप कर नहीं सकते क्योंकि आप संत हैं। महाराज जी, फिर भी आप बता तो दें कौन सा आप तिलक लगाना चाहते हैं। और सम्यक दर्शन का, संयम का, रत्नत्रय का तिलक तो आप पहले से ही लगाए हुए हैं। अब और आप कौन सा तिलक लगाना चाहते हैं? कई प्रकार के तिलक होते हैं। एक होता है राज तिलक। जो राजा होते हैं उन राजा का राज्याभिषेक किया जाता है, उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, मुकुट पहनाया जाता है और बाद में उन्हें माथे पर तिलक लगाया जाता है। राज तिलक हम जिसको बोलते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि वो राजा को लगाया जाता है। हम तो पहले से ही महाराज हैं। एक और तिलक होता है जो मंदिरों में आपने देखा होगा, चंदन का तिलक होता है। 2-3 कारणों से वो मंदिर में चंदन का तिलक माथे पर लगाया जाता है। एक तो इसलिए कि बाहर किसी ने माथे पर तिलक देखा समझ लेगा ये जैन है, पता चल जाएगा कि ये मंदिर होके आया है। दूसरा कारण ये है, माथा बहुत जल्दी लोगों का गर्म हो जाता है। छोटा सा कोई प्रसंग हुआ और माथा गर्म। और चंदन शीतलता प्रदान करने वाला द्रव्य है। जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है उस स्थान पर अगर शीतलता लगा दी जाए तो माथा ठंडा हो जाता है। इसलिए मंदिर में चंदन का तिलक लगाते हैं ताकि माथा ठंडा रहे, गर्म ना हो। ये तो हो गए 2 सामान्य कारण। एक सबसे बड़ा, प्रमुख और प्रबल कारण है तिलक लगाने का, वो ये मंदिरों में चंदन का तिलक इसलिए लगाया जाता है, किसी व्यक्ति ने तिलक लगाया और यदि वो तिलक सूख नहीं रहा है, समझ लो कि 1-2 घंटे में उसकी मौत होने वाली है। क्या कहा? माथे पर तिलक लगाया और तिलक सूख नहीं रहा। आप कभी भी तिलक लगाएं, थोड़ी देर में वो सूख जाता है। लेकिन चंदन का तिलक आपने माथे पर लगाया और तिलक लगाने के बाद यदि वो सूख नहीं रहा है तो समझ लो कि आज आपका अंतिम दिन है। तो वो तिलक इसलिए लगाया जाता है कि हमें पता चल जाए 1-2 घंटे पहले कि हम जाने वाले हैं, तो सतर्क हो जाएं। हम अपना कल्याण करने की भाव, उस समय जितना समय है उतने में जल्दी जल्दी समेट लें। जैसे किसी के घर में आग लग गई और उसने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है तो वो अपने कीमती सामान को जल्दी जल्दी निकालता है, बाकी फालतू चीजों को छोड़ देता है। ऐसे ही तिलक से पता चल जाता है कि हमारा अंतिम समय है, तो वो क्या करेगा? अब कुछ नहीं कर सकते, तो जो कुछ है जल्दी त्याग वगैरह कुछ जो कुछ करना, और खट से जाएगा महाराज के पास, महाराज ऐसी ऐसी बात है, आप हमें हमारी समाधि संलेखना पूर्वक व्यवस्थित करा दो, हमारा अंत समय व्यवस्थित कर दो। ये तिलक लगाने का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मैं तिलक लगाना चाहता हूं। एक और तिलक होता है, आप लोग अच्छे से उससे परिचित हैं। जब किसी का विवाह होता है तो दूल्हे को तिलक लगाया जाता है। हमने उस समय जब हम घर में थे कार्ड देखे, कार्ड, विवाह के कार्ड, उसमें रहता था, डेट रहती थी तिलक एवं फलदान। तो दूल्हे को तिलक लगाया जाता है, उसकी अब कोई सार्थकता नहीं है। एक और तिलक होता है जो बच्चों को जन्म लेने के बाद लगाया जाता है। आप लोग उसको कौन सा को फंक्शन होता ना, और भी दुनिया में कई प्रकार के तिलक होते हैं। हमें इन तिलकों में से कोई भी तिलक नहीं लगाना, लेकिन मैं तिलक लगाना चाहता हूं। महाराज जी, अब कौन सा तिलक बचा? एक जग तिलक होता है। जग तिलक समझते हो? जग मतलब संसार,
संसार तिलक मतलब सर्वश्रेष्ठ। एक आचार्य हुए, आचार्य योगींदु देव, उन्होंने एक परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा। वो अपभ्रंश भाषा में है। अपभ्रंश भाषा प्राकृत भाषा का एक रूप है। 5 प्रकार की प्राकृत होती है, उसमें से एक अपभ्रंश है। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ उन आचार्य योगेंदु देव ने लिखा। वो 6वीं शताब्दी में हुए, आज से 1500 वर्ष पहले। उन्होंने उस जग तिलक शब्द का वर्णन उस अपनी एक कारिका में लिखा। वैसे प्राकृत और भी होती हैं। एक सौर सैनी प्राकृत होती है, समयसार, प्रवचनसार ग्रंथ जी, पंचास्तिकाय ग्रंथ, जो कुंद स्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं वे प्राकृत में हैं, सौर सैनी प्राकृत में हैं। तो उस परमात्म प्रकाश ग्रंथ में अपभ्रंश प्राकृत ग्रंथ, जिस भाषा में वो लिखा गया है, उसमें एक कारिका लिखी, उसमें जग तिलक का वर्णन किया। उसमें लिखा है, अप्पा मिल्लवी राण मऊ, अप्पा मिल्लवी जग तिलऊ पर दवम रमंती अन्न का मिच्छा इच्छिए मत्थई सिंगई होंती। ये अपभ्रंश भाषा है। इसका अर्थ है, उन्होंने लिखा, इस सभा में जो लोग बैठे हैं कौन सम्यक दृष्टि हैं, कौन मिथ्या दृष्टि हैं, इसकी पहचान कैसे करें। तो उन्होंने कहा, जिनको इस जग तिलक आत्मा को प्राप्त करके भी, जग तिलक मतलब इस संसार में सबसे सुंदर, सबसे प्राप्तव्य, जो सबसे श्रेष्ठ है आत्म तत्व, उसको छोड़ करके भोगों में जो लिप्त है वो मिथ्या दृष्टि। कहने लगे, आत्मा को छोड़कर जो भोगों में लिप्त है, अपनी आत्मा का जिसे ध्यान नहीं है, 5 इंद्रियों के विषयों में जो लिप्त है, वो मिथ्या दृष्टि है। और उन्होंने कहा, अथवा इसके अलावा हम मिथ्या दृष्टि की पहचान कर नहीं सकते। बोले कैसे? बोले, अन्न का मिथ्या दिट्ठिए मत्थई सिंगई होंत। मतलब नहीं तो कोई इस सभा में बैठे जो लोग हैं, हम ऐसे पहचान नहीं कर सकते कि उनके माथे पर कोई सींग नहीं लगे हैं। अन्न का मिथ्या इच्छिए मत्थई सिंगई हो, तो मतलब मिथ्या दृष्टियों के माथे पर सींग नहीं लगे कि हम देखकर बता दें कि जिस जिसमें सींग लगे माथे पर वो मिथ्या दृष्टि। बोले सभी में मिथ्या दृष्टि वो हैं जिनकी दृष्टि आत्मा पर ना होकर के पर द्रव्यों पर है, वे मिथ्या दृष्टि, सींग वाले नहीं। तो ये जग तिलक एक शब्द भी और वहां पर आया। एक और तिलक होता है, मैं तिलक लगाना चाहता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोकमान्य तिलक। नाम सुना है? बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, जैनेतर थे। उन्होंने एक ऐसी बात बोली जैन ना होते हुए भी। क्या बोली? जैनों के लिए गर्व से सिर ऊंचा करने वाली बात है। वो बोले, परंपरा में मूर्ति पूजा और अहिंसा ये जैनियों की देन है। क्या, कितनी बड़ी बात बोली। एक जैनेतर व्यक्ति, जैनों का जिन्होंने स्वाध्याय अध्ययन किया, जैन लोगों से जो जुड़े रहे, उन्होंने बाद में अपने जीवन के अंत समय में ये पंक्ति कही, बोली, लिखी। अपने जो बुक उन्होंने लिखी उसमें लिखी, वैदिक परंपरा में अहिंसा और मूर्ति पूजा ये जैनियों की देन है। ये शब्द सुनकर हमें सिर अपना गर्व से ऊंचा करना चाहिए। वो हुए लोकमान्य तिलक। और भी कई प्रकार के तिलक दुनिया में होते हैं। मैं तिलक लगाना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है। एक बालक, युवक, जैन परिवार में जिसने जन्म लिया, उसके माँ, पिता, भाई, बहन, सारे के सारे परिवार के परिजन धार्मिक थे, भगवान के पुजारी थे, देवशास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा रखते थे। वो बेटा लगभग 22-24 बरस का होगा। उस बेटे को दिखने में बहुत सुंदर था, शरीर एकदम भरा पूरा, स्मार्ट, यंग, ब्रेव, ब्रिलियंट, सारे गुण उसमें थे। कमी बस एक थी कि बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे, और बुद्धि में तो मास्टर माइंड। लेकिन कमी उस लड़के की ये थी कि वो नास्तिक था। मतलब कभी मंदिर नहीं गया, देवशास्त्र गुरु पर उसने कभी कोई श्रद्धा नहीं किया। मैं भूमिका बना रहा हूं, जो मुख्य बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं उसकी भूमिका है। थोड़ा गौर से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो बालक जो जैन धर्मावलंबी परिवार में जन्म लिया लेकिन मंदिर नहीं जाता था। जैसे आज हमारे बालक हैं, प्रायः जैनों के यहाँ ऐसे बालकों की, बच्चों की भरमार है आज वर्तमान में,
कि उनके माता पिता परिजन सब बहुत धार्मिक हैं, लेकिन बच्चे हाई एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जैनों का जो पैसा है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उनकी धर्म से बच्चों की अरुचि का कारण है। महाराज जी, जैनों का पैसा उनके बच्चों की जो धर्म में अरुचि है उसका कारण कैसे? ऐसे कि हम उन्हें अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं तो उस अच्छी शिक्षा के चक्कर में हम उन्हें दूर भेजते हैं पढ़ने, और जहां वो मेट्रो सिटीज में जाएंगे फिर समझ लो कि ना उनके पास वहां मंदिर है, ना धर्म है, ना कुछ है। तो ऐसे बच्चे जिनके परिवार तो बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, लेकिन वे बच्चे सारे के सारे नास्तिक हैं, इनकी भरमार है। ऐसे किसी एक बच्चे से जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस बच्चे से पूछा जाए, बेटा तुम्हारे पास इतनी तगड़ी बुद्धि है, बहुत मास्टर माइंड हो, तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है, तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा है, एकदम गोरे चट्ट हो, जैन परिवार में तुमने जन्म लिया, तुम्हारा कुल उच्च है, सब कुछ तुम्हारे पास पॉजिटिव है, और तुम भगवान को पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं मानते, नास्तिक हो, ऐसा क्यों? एक बार इस बात को तुम स्वयं बुद्धिशाली हो सोचो। यदि उस बच्चे से यह प्रश्न किया जाए कि बेटा सोचो, तो यदि उस बच्चे को इसका उत्तर मिल जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा आस्तिक बने बिना रह नहीं सकता। फिर से सुनो, कोई एक ऐसा बच्चा, जो बच्चा जैन है, पूरा उसका परिवार धार्मिक है, वो बच्चा बहुत सुंदर है, यंग है, स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, ब्रेव है, मास्टर माइंड है, लेकिन नास्तिक है। यदि, क्योंकि उसके पास दिमाग है तो वो खुद सोच सकता है, उस बच्चे से यदि ये पूछा जाए कि बेटा तुम स्वयं विचार करो कि तुम्हारे पास ये जो इतनी सारी चीजें हैं ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, यदि तुम स्वयं सोचो, किसी ग्रंथ में मत देखना, किसी मुनिराज से पूछना मत, तुम्हारे पास घर की बुद्धि है, आप अपने घर की बुद्धि से ये विचार तो करो कि तुम किसी हम्माल के घर में, किसी गरीब के घर में, किसी हाथ ठेला चलाने वाले के घर में, किसी तसला फेंकने वाले मजदूर के घर में पैदा नहीं हुए, किसी निम्न वर्ग में पैदा नहीं हुए, इतने उच्च कुल में इतने सुंदर पैदा हुए, तो इसके पीछे कारण क्या है, ये बात उस बच्चे से पूछी जाए और वो स्वयं विचार करे, और विचार करने पर अगर उसको उसका उत्तर सही मिल जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो बच्चा नास्तिक रह नहीं सकता, वो आस्तिक बन जाएगा। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, यहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। पूरी दुनिया में केवल 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वे जिनकी बुद्धि 0 से 33% मार्क्स लाने तक रहती है। जो यंग बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुन सकते हैं इस बात को। पूरी दुनिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले प्रकार के लोग वे जिनकी बुद्धि 33% अंक लाने योग्य मात्र है, मतलब बुद्धि से वो सामान्य है, नॉर्मल। दूसरे प्रकार के लोग वे जो 66% अंक तक ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन तो आ जाएंगे लेकिन टॉपर नहीं रहेंगे, वो 60% के ऊपर फर्स्ट आता है, ऐसा हमने सुना है। तीसरी प्रकार के बुद्धि वाले वे जो मास्टर माइंड हैं, बहुत तीव्र पुण्य पूर्व का, जिस विषय में चिंतन करें तो उसका नवनीत निकाल के दे दें, इतने मास्टर माइंड हैं, वो 66 से ऊपर 100% टॉपर वो ही बनते हैं। ये 3 प्रकार की बुद्धि के लोग पूरी दुनिया में होते हैं। उनके सोचने का तरीका तीनों प्रकार के, और उनकी मित्र मंडली, उनके ग्रुप उसी प्रकार के होंगे। जैसे स्कूल में कोई भी टीचर होता है, वो टीचर कभी ये पता नहीं करता कि इस बच्चे का स्तर कितना है, इसका स्तर कितना है, इसका स्तर कितना है। वो क्या करेगा, 1-2 दिन में उस बच्चे की मित्रता किस टाइप के बच्चे से है, उस मित्रता से पता लगा लेगा कि ये कितने पानी में है। जिन व्यक्तियों का जैसा नेचर होता है, जितनी बुद्धि होती है, उनके मित्र प्रायः वैसे ही होते हैं। हम लोग जब आचार्य जी के पास थे, 50 महाराज थे, तो आचार्य जी ने कभी किसी से पूछा नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा रुचि क्या है, कौन से महाराज से इनकी ज्यादा पटती है, उनसे अनुमान लगा लेंगे कि जो नवदीक्षित महाराज हैं ये किस नेचर के हैं। तो हमें ये उन मित्रों से पता चल जाता है। मित्र को देखने से उस व्यक्ति के चरित्र का पता चल जाता है कि ये कितने पानी में है।
पूरी दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के बहुत सामान्य बुद्धि के, दूसरे प्रकार के मध्यम बुद्धि के, और तीसरे प्रकार के उत्कृष्ट बुद्धि के। उनके मित्र भी उसी लेवल के होंगे, उनकी सोच भी उसी लेवल की होगी, और वो विचार भी करेंगे तो उसी लेवल का। अब जो पहले प्रकार के लोग हैं, जिनकी बुद्धि नॉर्मल है, सामान्य है, वे लोग कभी भी चर्चा करें, बहुत बड़ी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, वे लोग कभी भी चर्चा करेंगे, उनके बातचीत करने का, विचार करने का जब भी विषय बनेगा, वो विषय होगा केवल मात्र व्यक्ति। मतलब वे कभी भी विचार करेंगे तो व्यक्ति विशेष पर ही उनकी पूरी दृष्टि होगी। मतलब जैसे 5-7 मित्र हैं, 5-7 मित्र इकट्ठे हुए, अब वो चर्चा कर रहे हैं क्या कि वो जो वीरप्पन था ना, वीरप्पन कौन, डाकू था एक, तो चर्चा करेंगे तो केवल एक व्यक्ति की। वो ये नकारात्मक, तीनों प्रकार के लोग, सकारात्मक भी सोचने वाले होंगे, नकारात्मक भी। वो क्या बोल रहा है, वो वीरप्पन है ना, वो ऐसा था, चंदन तस्कर था, चोरी करता था, ये वो। उनका ग्रुप जब भी चर्चा करेगा तो नकारात्मक किसी एक व्यक्ति विशेष पर, और दूसरी टाइप के भी लोग उसी लेवल के 33% वाले में वो क्या करेंगे, वो सकारात्मक चर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे केवल व्यक्ति विशेष। जैसे सकारात्मक वाले क्या सोचेंगे, आचार्य विद्यासागर जी की तो बात ही अलग है, वो कितने उत्कृष्ट संत हैं, कितने महान हैं, उन्होंने अपने गुरु के लिए क्या। चर्चा करेंगे किसकी, केवल व्यक्ति विशेष की, किसकी, आचार्य श्री जी की, और वो कर रहा वीरप्पन की। तो वो जो 33% तक वाले लोग हैं सामान्य बुद्धि के, वो या तो सकारात्मक बुद्धि वाले होंगे या नकारात्मक वाले। उनकी बुद्धि चलेगी जब भी, तो जैसे मंदिरों में आपने देखा होगा, महिलाएं पूजन करने जाती हैं, तो मंदिरों में जितने भी पूजन करती हैं, प्राय जिनकी जिससे दोस्ती होती है, 5-6 ग्रुप आपको मिल जाएंगे। 5-6 महिलाएं यहां बैठी पूजन कर रही, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरपामति स्वाहा, और जो नकारात्मक सोच वाली हैं, और 5-6 साइड बैठी, वो भी क्या, संसार ताप विनाशनाय चंदन स्वाहा करती जा रही। इतने में कोई एक महिला आई तो उस महिला, पर्टिकुलर उस महिला के बारे में बात करेंगे, व्यक्ति विशेष की, क्या बोलेंगी, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरपामति स्वाहा। और क्या बोलेंगी, उस महिला, उस बहू को देखा, धीरे से दूसरे से बोल देंगे, पूजा चल रही है, क्या बोल देंगी, देखो तो कैसी चलती जी, बड़कुल जी की बहू है, ऊंट जैसा चलती है। अब तुम पूजा कर रहे हैं कि तुम्हें उससे क्या लेना देना, लेकिन उनकी व्यक्ति विशेष पर बात करेंगे वो। दूसरा ग्रुप है, वो सकारात्मक देखेगा। कोई एक लड़का आया, एक कोई बिटिया आई, जी सिंह जी की बिटिया है, इतनी संस्कारित है, हम कह नहीं सकते, तो बात करेंगे व्यक्ति विशेष पर, लेकिन पॉजिटिव। 3 प्रकार के दुनिया में लोग, पहले प्रकार के जो 33% वाले हैं, वो 2 ग्रुप में बट गए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हमारे मित्र भी हैं, दुकान बंद की, 5-6 इकट्ठे हुए गुमठी पर। बड़कुल जी को तो देखो 75 साल के हो गए, लेकिन अभी भी दुकान में 9 बजे तक बैठे रहते हैं। ये नेगेटिव विचारधारा के लोग। जब भी उनका ग्रुप इकट्ठा होगा, हमेशा वो किसी व्यक्ति की बात करेंगे, लेकिन केवल नकारात्मक, उसके दोष ही देखेंगे बस। ब्रह्मचारियों भी हो तो मैंने देखा, 2 ब्रह्मचारी थे, आए, महाराज जी हम लोग सामायिक करने गए थे। अच्छा, तो क्या किया, महाराज जी हम लोग एक साथ सामायिक करने बैठ गए, आवर्त किए और बैठ गए। अच्छा, तो क्या हुआ, महाराज जी मैं सामायिक कर रहा था, वो सो रहा था। कौन, जो साथी था। तुम ब्रह्मचारी हो भैया, ब्रह्मचारी हो भैया। कौन है ये, उनकी बुद्धि 33% से कम है, लेकिन नकारात्मक है। मैंने उससे कहा, मुझे ये बताओ तुम क्या कर रहे थे। महाराज जी हम सामायिक कर रहे थे। वो क्या कर रहा था, वो सो रहा था। मुझे ये बताओ, जब तुम सामायिक कर रहे थे तो तुम्हें ये कैसे पता कि वो सो रहा है, और यदि वो सो रहा है तो तुम सामायिक नहीं कर रहे थे, तुम्हें पता है तो, मतलब तुम सामायिक नहीं कर रहे, तुम ये देख रहे थे कि वो सो रहा है। तो 2 काम हैं, एक तो सोना और एक सामायिक। वो तो कम से कम सो रहा था, एक काम तो उसने कर लिया, तुमने दोनों ने किए, ना तुम सोए ना सामायिक की। कम से कम सोए लेते तो एक काम तो कर लेते। बात समझ में आ रही। ऐसे लोग जब भी वो कहीं भी भेज दो, आप उनको किसी भी ग्रुप में भेज दो, वे केवल नकारात्मक ही। एक जीवन में अगर 100 बार भी उनकी मित्र मंडली इकट्ठी होगी तो वो केवल व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे बस, इससे ऊपर उनकी सोच उठेगी नहीं, वो भी नकारात्मक। और दूसरी पार्टी के वो सकारात्मक। जब भी चर्चा करेंगे केवल व्यक्ति की करेंगे, लेकिन अच्छे व्यक्तियों की,
ये दो ग्रुप हो गए। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो 33 से 66% वाले नंबर लाने वाले, उनकी बुद्धि मध्यम वर्गीय। वे कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वे केवल घटनाओं पर चर्चा करेंगे। क्या कहा? वे आचार्य श्री जी की चर्चा नहीं करेंगे। उसमें भी दो ग्रुप, एक पॉजिटिव घटना वाले और एक नेगेटिव घटना वाले। जब भी वे इकट्ठे होंगे 33 से 66% वाले लोग, उनका जो ग्रुप होगा वो नकारात्मक वाला है तो क्या बोलेगा? दशहरा के दिन हम रामलीला मैदान में गए देखने, तो वहां पर तो यहां से इनने बाण चलाया, वहां से उनने चलाया, और बाजू में पटरी थी, वहां पर हजारों लोग बैठे थे, एक ट्रेन निकली, सब कट गए, मर गए। मतलब ऐसी बीभत्स बातें करेंगे। घटना भी वो याद करेंगे तो महापुरुषों की याद नहीं करेंगे। जो भी घटना याद करेंगे तो नकारात्मक घटना, कभी भी आप देख लेना। ये हो गए दूसरी प्रकार के नकारात्मक लोग। और जो सकारात्मक होंगे उसी में वो क्या करेंगे? आचार्य श्री की बात नहीं करेंगे, आचार्य श्री से रिलेटेड कोई घटना पर चर्चा करेंगे। पहले प्रकार के लोग जब भी चर्चा करेंगे तो व्यक्ति विशेष पर, उनकी बात का जो विषय होगा वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति, चाहे वो सकारात्मक हो और चाहे वो नकारात्मक हो। दूसरे प्रकार के लोग व्यक्तियों पर चर्चा नहीं करेंगे, घटना पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक घटना और नकारात्मक घटना। सकारात्मक घटना क्या? हम 50-55 साल पहले जब अजमेर गए, वहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जो दीक्षा हो रही थी, वो घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। जब भी ग्रुप इकट्ठा होगा उनका तो वो घटना पर चर्चा करेंगे। ये हो गए दूसरे प्रकार के लोग, एक सकारात्मक घटना और एक नकारात्मक घटना। उन लोगों के मन में कभी ये भाव नहीं आएगा कि हम आचार्य श्री जी के बारे में बात करें, केवल उनकी। वो क्या करेंगे? उनसे रिलेटेड जितनी घटनाएं हैं, ये हैं मध्यम बुद्धि वाले लोग। हम किस लेवल के हैं हमें सोचना है, थोड़ा सा धैर्य रखो, एकदम क्लियर होने वाला है। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं, ना तो वे कभी व्यक्ति विशेष पर चर्चा करेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि बाल बुद्धि नहीं है। दूसरे प्रकार के लोगों जैसी भी वे कभी चर्चा नहीं करेंगे घटना विशेष पर। ना वे किसी व्यक्ति विशेष को लेंगे, चाहे वो कुख्यात हो चाहे विख्यात हो। ना वे किसी घटना पर चर्चा करेंगे, चाहे वो अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो। अच्छी बुरी घटना हमने आपके सामने रख दी, उदाहरण सैकड़ों हैं, आप देख सकते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जिनका बौद्धिक स्तर 66% से 100% तक है। जब भी वे कोई भी परीक्षा देंगे टॉप करेंगे। इनमें भी दो कैटेगरी, एक देश का विश्व का कल्याण कर सकता है और नेगेटिव वाला है तो पूरे विश्व को नष्ट कर सकता है, देश को नष्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या उसमें क्वालिटी है? जब भी वो चर्चा करेगा उसका जो ग्रुप होगा, उसके ग्रुप के लोग मास्टरमाइंड होंगे, उसके मित्र हमेशा क्रीम होंगे। जब भी उनका मित्र मंडली मिलेगी, चर्चा करेंगे तो ना वे व्यक्तियों पर चर्चा करेंगे ना घटनाओं पर चर्चा करेंगे, वे चर्चा करेंगे तो केवल विचारों पर। बात समझ में आ रही? पहले टाइप के लोग आचार्य विद्यासागर जी पर चर्चा कर रहे हैं, केवल आचार्य श्री जी व्यक्ति पर। दूसरे टाइप के लोग आचार्य श्री के से रिलेटेड घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, और तीसरे टाइप के लोग आचार्य श्री जी के विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कितना अंतर है? आचार्य श्री जी वो ही हैं, लेकिन बुद्धि का स्तर उनका कितना अलग अलग है, केवल उनकी बातों के विषय से समझ में आ रहा है। केवल आचार्य श्री जी पर चर्चा कर रहे हैं, वो सामान्य लोग हैं लेकिन पॉजिटिव वाले हैं। केवल आचार्य श्री से रिलेटेड घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जब भी करेंगे इसी टाइप के मैटर लेंगे। केवल आचार्य श्री नहीं, जितने भी पॉजिटिव हैं, हो सकता है महात्मा गांधी पर चर्चा करें, हो सकता है महात्मा गांधी से रिलेटेड घटनाओं पर चर्चा करें, और हो सकता है टॉपर जो हैं वे केवल महात्मा गांधी के विचारों पर चर्चा करें। जैसे भगवान महावीर का विचार क्या? जियो और जीने दो। वे कभी भगवान महावीर पर चर्चा नहीं करेंगे, भगवान महावीर के जीवन में क्या क्या घटा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। उनके जो विचार थे, जियो और जीने दो, इस विचार पर मात्र वे बुद्धिजीवी जीव केवल विचारों पर चर्चा करेंगे, हाई लेवल की। एक विचार, उनके विचार इतने मजबूत होते हैं, उन्हें एक विचार रख दिया, वो विचार पूरी
विश्व को बदलने की ताकत रखता है। महात्मा गांधी का विचार क्या? अहिंसा और सत्य दो ही ऐसी वस्तुएं हैं जो पूरे विश्व में शांति का परचम लहरा सकती हैं। ये एक विचार है। आचार्य श्री जी का विचार क्या? गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव का विचार क्या? कि अहिंसा ब्रह्मास्त्र है। बस इतना बोल दिया, अहिंसा ब्रह्मास्त्र। अब वो चर्चा करेंगे तो केवल उस ब्रह्मास्त्र पर। दूसरा विचार, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। ये ऐसे विचार हैं, वे उच्च कोटि के लोग केवल इन विचारों पर चर्चा करेंगे। इन विचारों से वो पूरे देश को बदलने का मादा रखते हैं। मीडियम क्वालिटी के जो लोग हैं वे केवल नगर में तहलका मचा सकते हैं, और जो लो क्वालिटी के मतलब सामान्य बुद्धि के लोग हैं वे घर को व्यवस्थित रख सकते हैं, यदि वो पॉजिटिव वाले हैं तो। तीनों पॉजिटिव और तीनों नेगेटिव। यदि तीनों पॉजिटिव हैं, सबसे नीचे वाला घर में खुशहाली लाएगा, गली में खुशहाली ला सकता है, बस इससे ज्यादा उसका स्तर नहीं है। मध्यम वाला, पॉजिटिव वाला, वो क्या करेगा? नगर में खुशहाली ला सकता है। लेकिन जो उच्च विचारक है, पॉजिटिव, वो पूरे विश्व में, देश में बदल सकता है, नाक नक्शे को देश के बदल सकता है। अब हम इसी बात को नेगेटिव में लें। नेगेटिव वाला यदि घर में है, नकारात्मक सोच है, सामान्य बुद्धि है, नाक में दम करके रख देगा पूरे घर की। क्या करेगा वो? घर में है 10 सदस्य हैं, छोटी बहू तो कुछ काम की नहीं है। जब भी वो देखेगा व्यक्ति विशेष पर चर्चा करेगा और केवल कमी देखेगा। पूरे घर में अफरा तफरी मचाने में उसका मुख्याल, गली मोहल्ला घर सब लोग उससे परेशान। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला है। और यदि वही पॉजिटिव वाला है तो घर में खुशहाली रहेगी। लेकिन वो घर से मोहल्ले से ज्यादा ऊपर उसका कोई रोल नहीं है। दूसरी टाइप का जो है नकारात्मक वाला, 33 से 66 वाला, वो क्या करेगा? वो नगर में तो गड़बड़ करेगा, नेगेटिव वाला है तो गड़बड़ करेगा, अच्छा है तो पॉजिटिव करेगा, लेकिन वो करेगा केवल नगर तक, उसका स्तर केवल नगर तक है। लेकिन जो विचारक तो है, बुद्धि तो मास्टरमाइंड है, लेकिन नकारात्मक है उच्च स्तर वाला, 66 से 100 वाला, अगर वो नेगेटिव विचारक है तो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा, भड़कंप मचा देगा। जैसे एक विचारक हुए, आपने नाम सुना होगा, अरस्तु। अरस्तु का नाम सुना? अरस्तु ईसा पूर्व 386 में जन्मे, ईसा पूर्व 322 में उनका डेथ हो गई। मतलब भगवान महावीर स्वामी के लगभग 200 वर्ष बाद की बात है। वे यूनानी एक दार्शनिक थे, दार्शनिक बोले तो फिलॉसफर, अरस्तु। उनके जो गुरु थे प्लेटो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। उनका विचार आप सुनेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। ये विचारक तो हैं, बुद्धि तो है 66 से 100 तक टॉपर रहेंगे, लेकिन विचार सकारात्मक नहीं, नकारात्मक। पूरी दुनिया को हिला देंगे, पूरी दुनिया का नष्ट हो जा सकती है। क्या विचार था? सुनो, सिकंदर का नाम सुना होगा आपने। सिकंदर इन्हीं से, इनको अपना गुरु मानता था। जो सिकंदर था, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और सिकंदर अरस्तु को अपना गुरु मानता था। क्या विचार था अरस्तु का? विचारक तो थे लेकिन नकारात्मक विचार। विवाह नहीं करना चाहिए। महाराज जी ये तो बहुत अच्छा विचार है, विवाह नहीं करना तो झंझट ही खत्म। पूरा तो सुनो। अरस्तु के विचार हैं विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह करेंगे तो पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो घर बसेगा, घर बसेगा तो हमें व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, टेंशन होगी। तो ये तो महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ऐसा तो होना ही चाहिए। इतने अच्छे विचार हैं और आप कह रहे हैं नकारात्मक हैं। उन्होंने आगे की लाइन जो बोलनी चाहिए थी वो नहीं बोली। क्या बोल रहे हैं? विवाह मत करो, बच्चे होंगे, समाज बनेगा, घर बनेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत गड़बड़ होगी। ये नहीं कहा कि विवाह नहीं करो तो फिर दो ही रास्ते हैं, या तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लो या विवाह करो। ब्रह्मचर्य व्रत मत लेना, विवाह करना नहीं और व्रत मत लो। क्या करो? वो होता ना जी, बंदर होते ना, बंदर, किसी कोई भी बंदर या किसी के भी साथ ऐसा हाल हो जाएगा।
समाज की व्यवस्था बनेगी, मोक्ष का रास्ता ही समाप्त हो जाएगा। और ऐसे लोग इतने पावरफुल होते हैं कि उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों के करोड़ों फॉलोअर्स देश में, विश्व में हो गए, क्या होगा? समाज का क्या होगा? देश का क्या होगा? पूरी दुनिया। अभी हमने एक अमेरिका के राष्ट्रपति का एक वो सुना था वक्तव्य, गुरुदेव के मुख से उन्होंने हमें सुनाया था। बोल रहे थे वो भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं क्योंकि उनके यहाँ 10th क्लास के बच्चे बच्चियां को एजुकेशन है, 10वीं क्लास की बेटियां मां बन रही हैं। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने खुद कहा क्या होगा ये हैं उच्च विचारक लेकिन नकारात्मक विचार। यही विचार आज के समय में हमारे उन बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं जो हैं तो बुद्धिजीवी लेकिन नास्तिक हैं। उस बेटे के जिसके पिता, माँ, भाई, बहन, घर के सारे लोग धार्मिक हैं, जैन हैं, मैं उन बच्चों से ये पूछना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, बेटा मुझे केवल इतना बताओ, एक बार अपने ठंडे दिमाग से इस बात को सोचो, यदि जो तुम्हें ये मिला है, जो जैन कुल मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना अच्छा चेहरा मिला है, इतनी सब कुछ मिला है, ये तुम्हारे पास कहां से आया? इतना बस सोच लो ठंडे दिमाग से। आप नकारात्मक की जगह सकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। जिस दिन आपको इस बात का उत्तर मिल गया, आप गारंटी से, गारंटी, ये फैक्ट है, ये आप नास्तिक रह नहीं सकते, ये फैक्ट है। महाराज